अस्सलाम वालेकुम जी और वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ हिट्स ऑफ लाइफ। आज का वीलॉग एक कनाल ब्रांड न्यू डिज़ाइनर हाउस के मुतालिक है और ये DHA फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद में है, सेक्टर C में सिचुएटेड है। घर की जो लोकेशन है वो बहुत ही आइडियल है और सेंट्रली अलाइंड है। यहाँ पे नॉर्मली जो सड़कों की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 40 फुट की है, लेकिन ये घर जो है ये वाइड रोड के ऊपर है और यहाँ पे जो सड़क की जो विड्थ है वो तकरीबन 80 फीट की है तो ये स्ट्रीट ही, लेकिन काफ़ी कूल एंड काम लोकेशन है इस घर की। इसके अलावा जो बिल्डर हैं उन्होंने एक बड़ा अच्छा घर की क्वालिटी का ख्याल रखा है और बड़ी सॉलिड कंस्ट्रक्शन की है। इंपोर्टेड चीज़ें भी यूज़ हुई हैं और लोकल चीज़ों का भी इस्तेमाल किया है। घर की जो डिज़ाइन है उसकी बहुत अच्छी फिनेस है। ये जो घर है ये डबल यूनिट हाउस है, 6 बेडरूम हाउस है, 3 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे हैं। लाइकवाइज 3 बेडरूम अटैच वॉशरूम्स जो हैं वो घर के फर्स्ट फ्लोर पे है। लाइकवाइज ड्राइंग डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, बॉक्स रूम और किचन इसके साथ है। तो घर को देखते हैं जी। काइंडली आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं वो जैसे ही उनको वीडियो वो देखते हैं वो पूरी वीडियो को नहीं देखते और वो मैसेजेस उनके आना शुरू हो जाते हैं कि जी घर की डिमांड कितनी है, काइंडली आप हमें ये बताएं, इसकी लोकेशन क्या है, जबकि वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जाती है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो जी। ये जी एंटर होते साथ ही घर का कारपोर्च एरिया है, काफ़ी वाइड स्पेस है। यहाँ पे प्रॉपरली 3 सेडान कार्स, लग्जरी कार्स जो है वो पार्क हो सकती हैं और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है वो ट्रेवेंटाइन टाइल्स का यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही फैंसी लुक दे रहा है। लाइकवाइज जो मेन वॉल है उस पर भी प्रॉपर लाइटिंग इफेक्ट है। जो मेन डोर है घर का वो सॉलिड दीवार का है और ज़्यादातर जो घर के डोर्स वगैरह हैं वो सारे सॉलिड दीवार के हैं और ये इसका फ्रंट लॉन एरिया है। काफ़ी स्पेशियस लॉन एरिया है, इसमें आप फ्यूचर में फूल पौधे भी लगा सकते हैं। एंट्रेंस के ऊपर जो है वो ग्रेनाइट का यूज़ है और जो कारपोर्च एरिया है इसमें चाइनीज़ इंपोर्टेड टाइल्स जो हैं अच्छी क्वालिटी की हैं वो यूज़ की है। तो अब चलते हैं घर के अंदर। घर में एंटर होते साथ ही ये घर का लॉबी एरिया है जिसमें बड़ा अच्छा एक डिसेंट सा शैंडलियर इंस्टॉल हुआ है और ये मेन लॉबी एरिया है इस घर का। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो डोर है ये इसको सेपरेट करता है ग्राउंड को फर्स्ट से। जो मेन सामने आपको डबल डोर दिखाई दे रहा है ये घर का लिविंग एरिया से आगे आपका लिविंग एरिया स्टार्ट हो जाता है और लाइकवाइज ये राइट हैंड साइड के ऊपर जो है आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग का एरिया है और यहाँ से जहाँ से हम एंटर हुए हैं ये एग्जिट का डोर है। घर में सारा सॉलिड दीवार का काम हुआ है लकड़ी का। तो पहले चलते हैं जी ड्राइंग रूम को देखते हैं। काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग है, ड्राइंग एंड डाइनिंग। इसमें SK के फैंस इंस्टॉल हुए हैं
और इम्पोर्टेड टाइल्स यूज़ हुई हैं, काफ़ी वाइट स्पेस है और टीजे के जो हैं वो स्विचेस लगे हुए हैं और जबकि केबलिंग है वो फास्ट यूज़ हुई है। और अभी कुछ 1 या 2 शैंडलियर्स लगने वाले रहते हैं, वो भी अभी लाके कुछ दिनों में ओनर जो है उसको इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ से जी अब डाइनिंग एरिया से हम चलते हैं लिविंग एरिया की तरफ, जिसकी एक्सेस जो है वो मेन डोर से भी है। ये लिविंग एरिया है इसका, बहुत ही अच्छी सिंपल अप्रोच के साथ, काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन के साथ, और जो कलर स्कीमिंग है वो बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही माइल्ड टच फर्नीचर का कलर यूज़ किया है दरवाज़ों के ऊपर, जो कि इसको बहुत वाइड लुक दे रहा है। घर के अंदर सिक्योरिटी कैमरास भी इंस्टॉल हुए हुए हैं जो कि आपको बाहर का सारा व्यू प्रोवाइड करेंगे। लाइकवाइज ये आपका LCD पैनल एरिया, और LCD पैनल एरिया के साथ अब हम चलते हैं जी इस घर के किचन की तरफ। किचन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा उन्होंने रखा है। इसको आप एज अ ओपन किचन भी समझ सकते हैं, और अगर आप ओपन किचन ना रखें तो ये दरवाज़ा बंद कर दें तो ये क्लोज किचन की फॉर्म में हो जाएगा यूज़। तो ये पहला जो है मेन किचन है जी, और इसमें जो है इन्होंने ग्रेनाइट शेल्फ यूज़ की है पूरे किचन के अंदर, और जो कैबिनेट्स हैं वो ऊपर रूफ तक टर्किश शीट्स की जो हैं वो इन्होंने बनाई हुई हैं। लाइकवाइज जो ये है आपका फ्रिज और डीप फ्रीज़र का एरिया, इसके साथ कन्वेंशनल ओवन और कुकिंग ओवन इलेक्ट्रिक जो हैं, और लाइकवाइज आप यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल कर सकते हैं या डिश वॉशर भी यूज़ कर सकते हैं, विच एवर यू लाइक। और इसके साथ जो ये दरवाज़ा है ये ग्रीस किचन का है जो कि सॉलिड दीवार का है, और सेम क्वालिटी का ग्रेनाइट शेल्फ टर्किश शीट्स, लेकिन डिफरेंट कलर्स के साथ, थोड़ी डार्क टोन रखी है मैचिंग, और ऊपर लाइट टोन, और इसमें शेंक एरिया, और आपका प्रॉपर एक स्टोव जैसा कि मेन किचन में यूज़ हुआ है। अब चलते हैं जी बेडरूम्स की तरफ। मेन एरिया से होते हुए तो ये मेन एक आपकी आप कह लेंगे गली आ गई जो तकरीबन 6 फीट वाइड है और प्रॉपर फॉल सीलिंग के साथ है। इसके साथ आ जाता है छोटा सा बॉक्स रूम जिसमें आप अपनी मुख्तलिफ चीज़ें रख सकते हैं। इसमें एक शेल्फ भी है ऊपर लगी हुई, और इसमें आप अपने बॉक्सेस और मुख्तलिफ चीज़ें, अपने कपड़े और बिस्तरे वगैरह रख सकते हैं। तो चलते हैं जी सबसे पहले बेड की तरफ। ये बेडरूम है जी सबसे पहला ग्राउंड फ्लोर का, काफ़ी स्पेशियस है। इसमें प्रॉपरली डबल बेड आ सकता है। आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है इसका ड्रेसिंग टेबल आ सकता है, और ये बेडरूम का हेड साइड है, तो इसमें इस वाली साइड के ऊपर आपका टीवी इंस्टॉल हो सकता है LCD, और इसके साथ आपका क्लोजेट एरिया L शेप जो कि रूफ टॉप तक जिसकी कैबिनेट्स बनी हुई है टर्किश शीट्स की, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वॉशरूम में जो है मास्टर की और इम्पोर्टेड टाइल्स इन्होंने यूज़ की हैं उधर के, और इसमें शावरिंग केबिन भी बनाया है। इसमें जो फिक्सचर्स हैं, कमोड हो गया, शेंक हो गया, ये पोर्टा के यूज़ किए हैं, जबकि टैप्स जो हैं वो अल फैसल की यूज़ हुई हैं। तो ये था जी फर्स्ट बेड। अब चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ जो इसके साथ है बिल्कुल कनेक्टेड। ये मास्टर बेड है जी इस घर का, वेरी स्पेशियस, काफ़ी अच्छा काम, सॉलिड काम, और बनाने वाले ने ठीक ठाक पैसा लगाया है इस घर के ऊपर। टर्किश शीट्स की बहुत एलिगेंट L शेप वार्डरोब्स हैं, और इसके साथ सॉलिड दीवार का दरवाज़ा वॉशरूम का, और ये है जी इसका सेकंड बाथरूम, अटैच बाथरूम मास्टर बेड के साथ, जिसमें इम्पोर्टेड टाइल्स ऊपर 10 फुट तक यूज़ की गई हैं, रूफ तक शावर केबिन भी लगा हुआ है, पोर्टा का सिंक, और इंग्लिश सीट्स और अल फैसल की जो हैं वो टैप्स और शावर जो हैं वो सारे यूज़ हुए हैं। अब चलते हैं जी लास्ट और थर्ड बेडरूम जो कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर दिया हुआ है। दिस इज द थर्ड बेडरूम जी, बहुत अच्छा फॉल सीलिंग डिज़ाइन, बिल्कुल एक जैसी अप्रोच रखी है पूरे घर में डिज़ाइन की, फॉल सीलिंग की, कलर टोन, फर्श का कलर, लाइकवाइज टर्किश शीट्स की L शेप वार्डरोब्स रूफ टॉप तक, और इम्पोर्टेड टाइल्स के साथ आपका वॉशरूम जिसमें पोर्टा का सिंक और पोर्टा के फिक्सचर्स और वेरियस टैप्स और जो शॉवर्स हैं वो अल फैसल के यूज़ हुए हुए हैं, और रूफ टॉप तक बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन। तो ये एक ओवरव्यू था जी ग्राउंड फ्लोर का। अब चलते हैं
फर्स्ट फ्लोर पे। इस घर की ब्यूटी ये है कि आप इसको एज अ सिंगल यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंगल यूनिट आप यूज़ करेंगे तो ये 7 बेडरूम हाउस है, और अगर आप इसको डबल बेडरूम के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो फिर ये 6 बेडरूम हाउस है, जिसमें फर्स्ट जो रूम है वो आपका ड्राइंग रूम में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर आप चलते हैं जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर जो है वो इसका दरवाज़ा खोल दिया है, जिसका एक ये दरवाज़ा बाहर कारपोर्च एरिया से है। कारपोर्च एरिया जो है ये इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, और ये स्टेयर केस है, जिसमें स्टेयर केस के फ्लोरिंग के ऊपर इंपोर्टेड टाइल्स यूज़ हुई हुई हैं, और जबकि स्टेयर्स के ऊपर जो है ग्रेनाइट का यूज़ है, और ग्रिल जो है वो सारी क्रोम की है। तो अब चलते हैं जी ऊपर। ग्राउंड को और फर्स्ट फ्लोर को ये स्टेयर्स कनेक्ट करती हैं। जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो राइट हैंड साइड के ऊपर जो पहला डोर है वो टेरेस का है। ये जी दिस इज द मेन टेरेस एरिया ऑफ दिस हाउस, जहाँ पे इजीली आप बाहर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, और इसका व्यू आपको मिलेगा काफ़ी ओपन, खासा वेल लिट है। और ये आपके प्लांटेशन का एरिया है जो कि नीचे है। इस घर का जो टेरेस है उसमें कैंटिलीवर यूज़ किया गया है, तभी ये पिलरलेस है। अब चलते हैं जी अंदर। इस दरवाजे को बंद करके ये जी है अब इस घर का फर्स्ट फ्लोर एरिया। ये इसका मेन लॉबी एरिया है, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर साथ ही पूरे घर की एंट्रेंस है, जिसमें बहुत ही डिसेंट और एक ही जैसा सारा मटेरियल ओनर ने यूज़ किया है। ये जो फर्स्ट आपको सामने डबल डोर दिखाई दे रहा है सॉलिड दीवार का, ये एक बेडरूम के तौर पे भी यूज़ हो सकता है अगर आपने एज अ सिंगल यूनिट घर को यूज़ करना है, और अगर आपने इसको सेपरेट करना है तो ये ड्राइंग रूम और डाइनिंग के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। इसमें एंटर होते साथ ही लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक बहुत बड़ी सारी वार्डरोब है, या आप इसको अलमारी जो भी कहें, ठीक है जी, क्लोजेट एरिया भी आप इसको कह सकते हैं। और काफ़ी बड़ा स्पेशियस रूम है जो यहाँ से जाते हुए, और ये आपका डाइनिंग एरिया कंसिडर हो सकता है इसमें, अगर आपने इसको एज ए ड्राइंग यूज़ करना है। और क्योंकि पाउडर रूम ऊपर नहीं है तो इसमें प्रॉपर एक वॉशरूम है। अगर बेडरूम करना है तो इसमें प्रॉपर वॉशरूम है, जिसमें इम्पोर्टेड टाइल्स हैं जो कि रूफ तक और सीलिंग के साथ जुड़ी हुई हैं, और पोर्टा के फिक्सचर्स हैं, और टैप्स और शावर्स जो हैं वो अल फैसल के हैं। लाइकवाइज अब यहाँ से निकलते हैं, और राइट साइड के ऊपर सबसे पहला आपका आ गया टीवी लाउंज एरिया, जिसको लिविंग एरिया कहते हैं। इसमें भी एलसीडी पैनल एरिया ऑन द लेफ्ट, यहाँ पे आप अपनी एलसीडी इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट हैंड साइड के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा नीचे पोर्शन की तरह बॉक्स रूम है, जिसमें आप अपने बॉक्सेस और कपड़े मुख्तलिफ चीज़ें रख सकते हैं, और इसमें भी ऊपर प्रॉपर शेल्फ दी हुई है, जिसमें आप फर्दर अपनी वो चीज़ें जो आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करनी आप उनको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये जी ओपन किचन एरिया है, और यहाँ पे भी ओनर ने जो है जो शेल्फ्स हैं वो ग्रेनाइट की यूज़ की हैं, और जिसमें इन्होंने ब्रास की लाइनिंग हुई हुई है। यहाँ पे जो जितनी भी कैबिनेट्स का काम है वो सॉलिड येलो पाइन वुड में हुआ है, जो कि बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। और ये कोने में आपका वॉशिंग मशीन भी आ सकती है ऑटोमेटिक, और आपका डिश वॉशर भी आ सकता है। ये इसका जी ग्रीस किचन एरिया है, जो कि बिल्कुल सेम सॉलिड पाइन वुड के अंदर बना हुआ है इसके कैबिनेट्स, और इसमें भी सेम ग्रेनाइट की जो है वो शेल्फ है, और साथ सिंक एरिया है, और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है फर्दर, जहाँ पे ज़रा थोड़े और तरह के कपड़े आप फर्दर मज़ीद धो सकें। तो ये था जी किचन, ग्रीस किचन और मेन किचन। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं जी, और अपने चलते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारा नीचे की तरह बेडरूम, मेन बेडरूम में एरिया आ गया, सेम जैसा ग्राउंड पे दिया हुआ है, सेम उन्हीं कलर्स में, सेम उन्हीं फिक्सचर में। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ड्रेसिंग आ सकता है, यह आपका बेडरूम एरिया है, और यहाँ पे आप अपने एलसीडी इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे सोफ़ा भी रख सकते हैं अपने बैठने के लिए। लाइकवाइज एल शेप वार्डरोब्स टर्किश शीट्स की रूफ तक, और वॉशरूम के अंदर सेम इम्पोर्टेड टाइल्स, शावरिंग केबन, पोर्टा के फिक्सचर्स और अल्फैसल की टॉप्स, वेरी एलिगेंट और वेरी स्पेशियस। लाइकवाइज अब चलते हैं जी घर के दूसरे मास्टर बेड की तरफ। सबसे पहले
जो कि सेंटर में है। सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह ऊपर का बेडरूम भी जो है सेम उसके फिक्सचर्स हैं और इसके साथ भी एल शेप अलमेरा या क्लोजेट और इसके साथ इसका वॉशरूम एरिया। वेरी एलिगेंटली डिज़ाइन, हर एक चीज़ बहुत ही स्पेशियस है। क्वालिटी का बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ है चीज़ों का, चीज़ों में नफासत बहुत है। जो भी इस घर को यूज़ करेगा वो डेफिनेटली उसको हमेशा रहना इस घर में बहुत अच्छा लगेगा। लाइकवाइज दिस इज़ द लास्ट एंड द थर्ड बेडरूम। ये घर का पूरा, इस रूम का पूरा पूरा एक व्यू है और इसके साथ भी एल शेप क्लोजेट एरिया जो कि रूफ टॉप तक है। लाइकवाइज इसके अंदर भी पोर्टा के फिक्सचर्स जिसमें शैंक और सीट जो है वो पोर्टा की है। टैप्स और शावर्स जो हैं वो अल्फैसल के हैं और इम्पोर्टेड टाइल्स और तमाम चीज़ें हैं। तो ये था जी एक छोटा सा घर का ओवरव्यू फर्स्ट फ्लोर का। अभी इस वक्त रात का टाइम है और इस घर के रूफ के ऊपर जो ममटी बनी हुई है उसमें 2 सेपरेट रूम्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर के सर्वेंट्स के लिए और एक फर्स्ट फ्लोर के सर्वेंट्स के लिए। और ऊपर ममटी के साथ एक किचन है और एक वॉशरूम दिया हुआ है। इस घर की अब लेके चलता हूँ मैं आपको ऊपर रूफ की तरफ। सेम ऊपर तक ग्रेनाइट स्टेयर्स हैं और जैसे ही ऊपर आएंगे तो जो रूफ है उसको ओनर ने चिप्स करवाया हुआ है। ममटी का जो रूफ है उसको भी चिप्स करवाया है ताकि उसमें सीपेज ना हो। अभी उनका कुछ सामान पड़ा हुआ है जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये इस घर का वाटर टैंक है जो कि स्प्लिट हुआ हुआ है 2 पीसेस में, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के लिए अलग टैंक है और फर्स्ट फ्लोर के लिए एक अलग से टैंक है। और ये काफ़ी ह्यूज टैंक है जिसको उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे अभी इनका बाकी बचा कुछ सामान है, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ये बेडरूम है सर्वेंट के लिए जिसमें 2 सर्वेंट्स रह सकते हैं। लाइकवाइज एक ये रूम है जो सर्वेंट्स के लिए। ये इस घर का किचन है जी ममटी का और इसमें ये सिंक है जिसमें जो मुलाजिम हैं वो अपना कुछ खा पका सकते हैं और बर्तन धो सकते हैं। लाइकवाइज ये इसका वॉशरूम एरिया है ममटी का जिसमें सर्वेंट्स जो हैं वो अपना नहा धो सकते हैं और कपड़े वगैरह धो सकते हैं। तो ये था जी एक छोटा सा ओवरव्यू इस पूरे घर का। अब मैं आपसे इस घर की जो छोटी छोटी मिनिमम सी जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको वीडियो में नहीं बताई, इस घर में जो पूरा पेंट हुआ है इंटीरियर और एक्सटीरियर जो वेदर शेड है वो कंसाई का यूज़ हुआ है। लाइकवाइज जो सॉलिड दरवाजे हैं दीवार के और जो पाइन येलो पाइन वुड जो है उसकी जो पॉलिशिंग है वो ICI की पेंट की हुई है। इस घर का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 7600 स्क्वायर फीट है जो कि काफ़ी ज़्यादा है कनाल के घर के। नॉर्मली कनाल के घरों की 6500 तक होता है लेकिन 7600 बहुत ज़्यादा कवर्ड एरिया है। लाइकवाइज इसका जो टैंक है वो प्रॉपरली 2 पोर्शंस को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पानी प्रोवाइड करेगा और जल्दी खाली नहीं होगा क्योंकि नॉर्मली डबल यूनिट हाउसेस के जो वाटर टैंक्स होते हैं जो रूफ पे बने होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। इस घर के अंदर जो है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की जो है अलग अलग 2 सबमर्सिबल जो है वाटर मोटर्स लगी हुई हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती और वो ऑटोमेटिकली जो है वो पानी को चढ़ाते हैं, यानी कि आपको इस चीज़ का कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कब पानी ऊपर वाले टैंक में ख़त्म हो जाए। वो ऑटोमेटिकली पंपिंग करेगी आपके रूफ टैंक के ऊपर पानी को। बाकी अभी इस घर में जो है वो एक ही बिजली का मीटर है और गैस का भी नहीं इंस्टॉल हुआ क्योंकि अभी ये बस बिल्कुल फाइनल हो तो चुका है। इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें रह गई हैं या जैसे कि इसके 1-2 शैंडलियर्स लगने वाले रह गए हैं, कन्वेंशनल ओवन और माइक्रोवेव ओवन लगने वाला रहता है। लाइकवाइज इसके गीज़र्स हैं। तो जो भी पार्टी है वो इस वक्त घर को देखना चाहे या डील बनाना चाहे वो आ सकती है, दे आर मोस्ट वेलकम। बाकी ये जो छोटी से माइनर सी चीज़ें हैं ये कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। अब मैं आपसे जो फोरमोस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस घर के मुतालिक कि इस घर की प्राइस क्या है। तो जो इस घर के ओनर हैं वो इस घर की जो प्राइस है वो 12 करोड़ रुपये डिमांड कर रहे हैं। लेट मी टेल यू ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस है क्योंकि जितना सॉलिड काम है मैंने कई घर देखे हैं और जितना अच्छा डिज़ाइन स्पेशियस और कितने लाइट कलर का टोन्स और जो क्वालिटी वर्क हुआ है उसके हिसाब से ये पैसे बिल्कुल मुनासिब वो डिमांड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये प्राइस जो है वो बार्गेनेबल है। तो आप लोग विज़िट करने के लिए जो है वो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं
किसी भी मोमेंट के ऊपर, ताकि आपको अगर घर देखना है या ओनर से मुलाकात करनी है डील के मुतालिक तो वो मैं आपकी करवा सकता हूँ। एंड में मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम है, तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं जी अलग प्रोजेक्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।